गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं भरत कुमार। ओके, स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम को समझने से पहले उसमें जो कुछ बेसिक चीज़ है उसको आप समझ लीजिए। पहले इसमें हम लोग जो नंबर्स को दो तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट हिंदू अरेबिक सिस्टम और सेकेंड होता है रोमन नंबर सिस्टम, जो मैं आगे पढ़ाऊँगा। तो अभी हिंदू अरबिक सिस्टम को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदू अरबिक सिस्टम में, इन द हिंदू अरबिक सिस्टम वी यूज 10 सिंबल। 10 सिंबल का यूज़ करते हैं। वो क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये these 10 symbols are called digit. So there are 10 digits. Numeral, a group of digit representing a number is called numeral. जैसे कोई डिजिट यहाँ से लेते हैं, मान लीजिए हमने एक 1 लिया, एक और डिजिट 5 ले लिया, तो यहाँ ग्रुप बन गया। देर आर 2 डिजिट्स, देर आर ग्रुप ऑफ 2 डिजिट 1 and 5. नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 6 7, हमने यहाँ पे 3 डिजिट्स का ग्रुप बनाया, तो ये ग्रुप बन के एक नंबर बन गया 567। दिस इज कॉल्ड न्यूमरल और नंबर्स इन फिगर फॉर्म आल्सो। यदि कोई नंबर्स इस तरह से लिखा हुआ होता है तो वो नंबर फिगर में होता है। देखिए, न्यूमरेशन क्या होता है? न्यूमरेशन, राइटिंग ए नंबर इन वर्ड। किसी भी नंबर्स को यदि हम वर्ड में लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड न्यूमरल। फॉर एग्जाम्पल, this is 6 to 5. Read as 1 10 100 625. 625। इसी तरह से किसी भी कोई नंबर्स यदि फिगर में होता है तो उसको हमने वर्ड में लिखेंगे, वही न्यूमरेशन कहलाएगा। देखिए, ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिए वो नोट में। द स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 1. Smallest 2-digit number 10 means 10. Smallest 3-digit number 1 and 00 means 100. उसी तरह से 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर हो जाएगा 1 and 000. अब ये आपको आगे तक की याद रखना है। द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9. लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इज 9 means 99. and largest 3 digit number is 999. Similarly, largest 8 digit number is 8 times 9. ओके, आगे जो है, देखिए हम लोग अब कोई नंबर्स होते हैं वो डिजिट से मिलके बनता है, तो उसमें जो भी डिजिट है सबका एक फेस वैल्यू होता है। तो फेस वैल्यू क्या है? द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट रिमेन एज इट इज। जैसे इसमें 3845 एक नंबर्स मैंने लिया है, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5 ही होगा। किसी भी डिजिट का फेस वैल्यू डिजिट इटसेल्फ वो खुद होता है। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है? द न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय ए डिजिट इन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजिशन इन द नंबर। किसी भी नंबर्स में जो भी डिजिट है, सब डिजिट का एक अपना पोजीशन होता है। जैसे देखिए, 2 इज एट 1 प्लेस, 3 इज एट 10 प्लेस, 5 इज एट 100 प्लेस, 2 इज एट 1000 प्लेस एंड 6 इज एट 10,000 प्लेस। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 और ये 1 प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, तो 3 और 10 प्लेस पे है तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिए 30। प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो 5 100 प्लेस पे है, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 500। ठीक उसी तरह से आपको प्लेस वैल्यू ऑफ 6 पूछा जाए तो देखिए 6 कहाँ पे है? 1 10 100 1000 10,000 प्लेस पे, तो इसको आप 10,000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 60,000। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज 60,000। अगर आप प्लेस वैल्यू को समझ गए हैं तो आगे हम लोग पढ़ते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडेड फॉर्म, इसे कोई एग्जांपल्स लेकर के देखते हैं।
यदि हमने यहाँ पे 625 लिया तो क्वेश्चन में कहा जा सकता है कि राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 625। तो देखिए क्या है ना कि इधर से आप जो लेफ्ट टू राइट स्टार्ट कीजिए। 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 6 इंटू 100 प्लस प्लेस वैल्यू ऑफ 2, 2 इंटू 10 प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 इंटू 1। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 600 प्लस 20 प्लस 5। देखो दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 625। इसी तरह से आप नेक्स्ट एग्जांपल में भी देख सकते हैं। इस हम लेते हैं, मान लीजिए 5645। तो 5 से स्टार्ट कीजिए। इस 5 का जो प्लेस वैल्यू होगा 5 इंटू 1000 प्लस 6 इंटू 100 और प्लेस वैल्यू ऑफ 4 तो 4 इंटू 10 प्लेस वैल्यू ऑफ 5, 5 इंटू 1। सब डिजिट का प्लेस वैल्यू निकाल करके उसको प्लस में किस फॉर्म में उसको लिख देना। तो 5000 प्लस 600 प्लस 40 और प्लस 5, तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। तो आगे चल करके आपको बहुत सारे क्वेश्चंस एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया होगा, उसको कहेगा आपको फिगर में लिखने के लिए या न्यूमरल लिखने के लिए, तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा, लेकिन ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा गया। ओके, अब नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। देखिए पहले मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ कि इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मैंने एक यहाँ पे लार्ज नंबर लिया है, क्या है इसको रीड करके देखिए। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख मीन्स 98 लाख 46,486। चलिए इसको इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। 1s प्लेस पे जो डिजिट है वो 6 है, 10s प्लेस पे 8 एंड 100 प्लेस पे 4 है, 1000 प्लेस पे 6, 10,000 4 एंड लाख पे 8 एंड 10 लाख पे 9। तो आप प्लेसेस को काउंट करके डिजिट को आप उसमें जो सिस्टम है इंडियन सिस्टम उसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, इसमें भी मैंने एक लार्ज नंबर लिया है। ये देखिए इसको रीड कैसे करते हैं, सबसे पहले उसको ज़रूरी है रीड, हाउ टू रीड नंबर्स इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। देखिए तो यहाँ 100 मिलियन मीन्स 496 मिलियन, 496 मिलियन 561,348। इसको ये रीड करेंगे। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आप देखिए कि इसमें भी आप वंस पीरियड में भी 1s, 10s, 100 आ जाएगा, 1000 में 1000, 10,000 एंड HT मीन्स 100,000, अगेन मिलियन, TM 10 मिलियन, 100 मिलियन रिप्रेजेंट कर लिए। 1s प्लेस पे 8 है, 10s प्लेस 4, 100 प्लेस पे 3, 1 6 5 6 9 एंड 100 मिलियन प्लेस पे जो है वो क्या 4 है। आप इस तरह से इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिमेंबर के लिए आप इसको याद रखेंगे, 1 मिलियन जो होता है वो 10 लाख होता है, 10 मिलियन 100 लाख इज इक्वल टू 1 करोड़। सिंपली आप 10 मिलियन को 1 करोड़ याद रखेंगे। 100 मिलियन इज इक्वल टू 1000 लाख इज इक्वल टू 10 करोड़, ये सब इक्वल है, आप इसको याद रखेंगे। देखिए मैं यहाँ पे कोई एग्जांपल ले रहा हूँ एक और, जैसे आप एक नंबर्स यहाँ ले रहे हैं अपने मन से, ये नंबर्स है, इसको इंडियन सिस्टम यदि कहें लिखने के लिए तो इंडियन सिस्टम में क्या है, वंस पीरियड में सिर्फ 3 कॉलम है, उसके बाद सभी पीरियड में 2 कॉलम होता है, बट इंटरनेशनल में ईच पीरियड हैज़ 3 कॉलम्स। तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसमें आप जो है यहाँ पे 6 2 6 3 2 5 3 को छोड़ करके इधर वंस में 3 लीजिए, उसके बाद सब में 2। अब यहाँ पे कम है तो स्मॉल नंबर है ये।
इसी को यदि इंटरनेशनल में लिखेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग यदि लिखते हैं हम, तो देखिए 626325, तो 3 के बाद कॉमा और इधर कहीं कॉमा नहीं, यही हो जाएगा। आप इंडियन में रीड करेंगे तो हो जाएगा ये 6,26,325, और इंटरनेशनल में देखिए 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, 100,000, तो 626,326। ओके स्टूडेंट, अब एक्सरसाइज 1A तक ये थ्योरी कंप्लीट हो गया है। अब आप लोग उसे एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। ओके, तब तक के लिए बाय।